यूपी के बदायूं में सड़क हादसा, 2 बच्चे समेत 7 अफराद हलाक, 5 की हालत नाजुक। अनाज से भरा ट्रक पलटने से पेश आया हादसा, मेलुकीन के अहले खाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। उन्नाव सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी, जानवर की जान बचाने के चक्कर में पेश आया हादसा। पार्लियामेंट के 4 जानिब लगाई गई LED लाइट का आज होगा इफ्तिताह, पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। 800 से ज्यादा लगाई गई हैं लाइट्स। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह आज राज्यसभा के लिए राजस्थान से दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। इससे कबल मनमोहन सिंह 28 सालों तक राज्यसभा में आसाम के लिए कर चुके हैं नुमाइंदगी। प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अंबा गांव का करेंगी दौरा, पार्टी कारकुनान से करेंगी मुलाकात। दिल्ली में सुषमा स्वराज की प्रार्थना सभा, आज पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। बंगाल में दुर्गा पूजा समिति से टैक्स वसूल करने का मामला, आज ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत के खिलाफ देंगी धरना। यूपी के सीएम योगी ने रूस से ज़राई शोबे में किया मुआहदा, सीएम ने कहा मशरक़ी रूस में तरक्की के इम्कानात। कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने कारकुनान पर कसा तंज का, 2019 में राहुल गांधी तनहा ही मुखालिफ पार्टी का कर रहे थे सामना और कांग्रेस वर्किंग कमेटी कर रही थी मौज। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद कर्फ्यू नाफिज का मामला, जल्द कर्फ्यू हटाने के ताल्लुक से दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। अयोध्या तनाज़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज से 5 दिनों तक लगातार होगी सुनवाई, दोनों फरीकैन पेश करेंगे अपनी अपनी दलीलें। शराब कारोबारी विजय माल्या की अर्जी पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। फिल्म बटला हाउस की रिलीज पर पाबंदी का मामला, आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी समाअत। उन्नाव इस्मत रेजी मामला, मुतासरा के वालिद को आर्म्स एक्ट के तहत फंसाए जाने के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। सयाहों के लिए खुशखबरी, आज से रात की तारीकी में भी सयाह कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश में सैलाबी कहर, आम जिंदगी मुतासिर, हजारों अफराद बेघर। केरला में सैलाबी कहर, 2.5 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर हुए मजबूर, सैलाब से अब तक मुतअद्दिद अफराद की गई हैं जानें। उत्तराखंड की चमोली में फटा बादल, 6 अफराद हलाक, इलाके में गम का माहौल। चमोली हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख का किया इजहार, डीएम से माली इमदाद करने की दी हिदायत। उधर उत्तराखंड में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की, जिसकी वजह से आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। जयपुर में 2 ग्रुपों के बीच मारपीट, पुलिस ने आंसू गैस की मदद से हालात पर काबू पाने की कोशिश की। जश्न यौम आजादी से पहले दिल्ली में आज होगा फुल ड्रेस रिहर्सल, कई रूट रहेंगे बंद। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच झड़प, मुलजिम अजय राजौरा को पांव में लगी गोली, मुलजिम ने मंदिर को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। बागपत में एक खातून के दबंगई आई सामने, खातून ने थाने में घुसकर कैदी को जबरन आजाद कराने की कोशिश की। मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी, इटावा में बच्चा चोरी के इल्जाम में लोगों ने एक शख्स की जमकर की पिटाई। पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद, फर्जंदान तौहीद ने खुशो खुजू के साथ गले मिलकर एक दूसरे को पेश की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को दी ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद, कहा यह ईद देती है मोहब्बत, उखुवत और खुलूस का पैगाम। औरंगाबाद की ईदगाह में अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा, ईदगाह में हजारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने की शिरकत। इज्तिमा ने कुल जमाती मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की 6 करारदादों पर कहा लब्बैक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की गई इमदादी रकम, नमाज ईद के इज्तिमात में लोगों ने कार खैर में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के तय कमलनाथ हुकूमत की सुस्त रवि, अइम्मा व मौज़नीन के बजट में इजाफे के बावजूद तनख्वाहें नहीं की गई जारी, ईद की खुशियां पड़ी फीकी। यूपी के अक़लियती इदारे उर्दू के मुफ्त सरकारी किताबों से महरूम, सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त किताबें फराहम कराना है हुकूमत की जिम्मेदारी, किताबों के अदम फराहमी से तलबा का हो रहा है तालीमी नुकसान। मेरठ में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई, तकरीबन 1.25 लाख अक़ीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा की, मुल्क की सलामती और तरक्की की दुआ की गई, नमाजियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक और हिफाजत के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। मिजोरम में भी पीर के दिन अदा की गई नमाज ईद, चर्च के करीब एक कम्युनिटी ग्राउंड में अदा की गई नमाज ईद, हर साल इसी ग्राउंड में नमाज अदा करते हैं फर्जंदान तौहीद। औरंगाबाद शहर में ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मानव सेवा ग्रुप को ईदगाह में बढ़ चढ़ कर दिया गया चंदा। कर्नाटक भर में ईद उल अज़हा का पुरअमन तरीके से एहतमाम, बेंगलुरु के ईदगाहों मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज, कर्नाटक के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी की गई अपील। रायचूर में भी अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हुए अल्लाह की राह में दी जा रही है कुर्बानी, सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की गई माली इमदाद। तेलंगाना भर में खुशो खुजू के साथ अदा की गई ईद उल अज़हा की नमाज, मुल्क में अमन व भाईचारे के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 1 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद ने अदा की ईद की नमाज, पुलिस की जानिब से किए गए थे खुसूसी इंतजाम। हैदराबाद के कदीम ईदगाह मीर आलम में अदा की गई ईद की नमाज, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के खुसूसी निगरानी में अदा की गई नमाज ईद। नमाज के बाद पुलिस कमिश्नर ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और बच्चों में तकसीम की मिठाइयां। मुल्क भर में बढ़ते इस्पतरेजी के वाक़यात के खिलाफ वारंगल में एहतजाज, खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग, तलबा तंजीमों का रास्ता रोको धरना। तेलंगाना के तमाम आबी ज़खायर लबरेज, किसानों में खुशी की लहर, ज़राई सरगर्मियां हुई तेज, नागार्जुना सागर के 10 गेट खोल दिए गए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के आजमपुरा की मस्जिद में अदा की नमाज ईद। हैदराबाद के अलावा आलम इस्लाम के मुसलमानों को दिया मुबारकबाद, पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी महमूद अली से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। तेलंगाना के रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत है। कहा वज़ीर आला KCR हर मजहब को देते हैं अहमियत। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में तोसी, 31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 50 लाख अफराद अदा करते हैं इनकम टैक्स। मुल्क में ख्वातीन महफूज नहीं, ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मोदी और KCR नाकाम। वारंगल में तलबा तंजीमों ने 9वीं जमात की तालिबा के कत्ल के खिलाफ किया एहतजाज। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हो रही तूफानी बारिश के सबब तेलंगाना के तमाम ज़खायर लबरेज, नागार्जुना सागर के खोल दिए गए 10 गेट, किसानों में खुशी की लहर, ज़राई सरगर्मियां हुई तेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42वें AGM में ऐलान, रामको ऑयल और केमिकल कारोबार में लेंगे हिस्सा, सऊदी रामको $75 बिलियन की करेगी सरमायाकारी। जय हो किताब का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। ताड़ेपल्ली में मुनक्किद हुई रस्मी इजरा की तकरीब, का इंतखाबी वादों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा, हजारों फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। मुल्क में अमन और शांति के लिए की गई खुसूसी दुआएं। तेलुगु देशम पार्टी सदस्य चंद्रबाबू नायडू ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद उल अज़हा की हकीकी खुशी जज्बा इसार और कुर्बानी में है। विशाखापट्टनम के साहिल पर पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या, ऑयल टैंकर को मुंतकिल करने वाले बोट में लगी आग, 5 अफराद झुलस गए। ओहदेदारों के मुताबिक बोट का जल गया है 70% हिस्सा। इस बोट को HPCL ने किराए पर किया था हासिल, ताकि ऑयल के टैंकर को मुंतकिल करने में मदद ली जा सके। कर्नूल में पुरानी ईदगाह में अदा की गई नमाज ईद, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। मुसलमानों से सब्र तहम्मुल और रुजू इलाही होने के लिए दिया गया जोर।
कर्नूल में तरही मुशायरे का इनेकाद। प्रोफेसर बशीर अहमद ताबिश ने मुशायरे की सदारत की। मारूफ शोरा ने अपना कलाम सुनाया। विजयवाड़ा में नई बस सर्विस का हुआ आगाज। मुसाफिरीन को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करना है मकसद। मछलीपट्टनम और अमलापुरम के दरमियान नई सर्विस शुरू। कश्मीर में अदा की गई ईद उल अजहा। कई दिनों की बंदिशों के बाद श्रीनगर की मस्जिदों में रौनकें हुई बहाल। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। जम्मू में जोश खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। मसाजिदों और ईदगाहों में हजारों की तादाद में लोगों ने अदा की नमाज। खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। वादी कश्मीर में पीर के दिन भी कई इलाकों में पाबंदियां रहीं जारी। तमाम हसास इलाकों में किए गए थे सख्त हिफाजती इंतजाम। श्रीनगर में लोगों ने मुकामी मसाजिद में अदा की नमाज ईद। ईद के पेश नजर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में किए थे तमाम तर इंतजाम। वादी में लोगों ने पुरअमन तरीके से मनाई ईद। कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं आया पेश। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत। अनंतनाग में भी ईद उल अजहा की तकरीबात का एहतमाम किया गया। अनंतनाग और इससे मुत्तसिल दीगर इलाकों में कई बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। जम्मू कश्मीर में अमन व अमा के लिए खुसूसी दुआओं का हुआ एहतमाम। कुपवाड़ा जिले में मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए मुनक़िद। नमाज ईद के बाद फर्जंदान तौहीद ने कुर्बानी का फरीज़ा किया अदा। कुलगाम में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद। सब डिवीज़न और तहसील सदर मुकाम पर अदा की गई ईद की नमाज। जम्मू कश्मीर में अमन व अमा और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। राजौरी में भी ईद उल अजहा बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। उलमा इकराम ने ईद उल अजहा और फ़लसफ़े कुर्बानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहिमी की फ़ौक़ियत के बारे में मुसलमानों को आगाह किया। द्रास की ईदगाह में लोगों की भारी तादाद देखने को मिली। उलमा इकराम ने खित्ते में अमन व अमा के लिए खुसूसी दुआएं की। जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी सरकार पर है भरोसा। इस बार जम्मू कश्मीर के अवाम किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में हालात जल्द हो जाएंगे बेहतर। श्रीनगर में ईद उल अजहा के दिन भी पाबंदियां रहीं आयद। सख्त सिक्योरिटी के बीच छोटे छोटे इज्तिमात में नमाज ईद अदा की गई। अनंतनाग के कई हसास मकामात पर आयद की गई थी सख्त बंदिशें। ईद के मौके पर अमन कानून को बरकरार रखने के लिए इक़दाम। सड़कों पर ट्रैफिक के नक़्ल हमल मुतासिर। उधर जिला बडगाम के कई इलाकों में नमाजी ईद के छोटे छोटे इज्तिमात किए गए थे मुनक़िद। जिले में कई जगहों पर थी सिक्योरिटी सख्त। ताहम जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई भी खबर मौसूल नहीं हुई। कुपवाड़ा में भी बंदिशें लगातार जारी। ईद के मौके पर लोगों को मसाजिद जाने की दी गई थी इजाजत। जिला भर में फोर्सेज की तैनाती बरकरार। कुलगाम के हसास मुकामात पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम। ईद के मौके पर सड़कों पर लोगों के नकलो अमल और निजी ट्रैफिक के आमदोरफ्त। आईजीपी कश्मीर, एसपी पानी और सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की जो खबरें की गई थी उसकी तरदीद की। कहा शरपसंद अनासिर के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। पीडीपी लीडर नजीर अहमद लावे का बयान। कहा ईद के मौके पर लोगों को मजीद छूट दी जानी चाहिए थी। वादी के हालात के जल्द अज जल्द बेहतर होने की हुकूमत से अपील की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तरक्याती कामों में लिया जाएगा हिस्सा। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी की यकीन दहानी। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने दफा 370 को हटाए जाने को लेकर दिया बयान। चिदम्बरम ने कहा मोदी हुकूमत ने खेला है हिंदू मुस्लिम कार्ड। मनीष शंकर अय्यर ने कहा मोदी शाह ने कश्मीर को बना दिया है फिलिस्तीन। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम के बयान पर दिया रद्द अमल। कहा चिदम्बरम का बयान गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ। चिदम्बरम के बयान पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भी किया पलटवार। कहा कांग्रेस की पॉलिसी खुशामद वाली। कहा मुल्क के अवाम मोदी और शाह के साथ। अवाम खुश है फैसले से। वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतासरीन के लिए बनाए गए राहत कैंपों का लिया जायजा।
राहुल ने पीएम से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की। बिहार के मशरकी चंपारण में महकमे बिजली की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की झुलसकर मौत, एक की हालत नाजुक। इंदौर में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद हिंदुस्तान की नजर पाक महफूजा कश्मीर पर। कहा, खाली रहेंगे असेंबली में पाक महफूजा कश्मीर की सीटें। जावड़ेकर ने अयोध्या में राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान। कहा, राम मंदिर तो बना है, शानदार मंदिर बनाने की तैयारी है। जवाहरलाल नेहरू को लेकर साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के बयान की मुखालफत। कांग्रेस कारकुनों ने चलाया पुतला, शिवराज सिंह पर केस दर्ज कराने की मांग की। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान खेल, सकाफत और दवाओं के शोबों में मुआहदे। पीर के दिन 4 मुआहदों पर दस्तखत किए वजीर खारजा एस जयशंकर ने। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, पाकिस्तानी और कश्मीरी किसी खामख्याल में न रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का लंदन दौरा। बरतानवी हुक्काम के साथ 2 तरफा उमूर और आलमी मसाइल पर हुई बातचीत। यमनी सदर ने मीना में सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यमन की मौजूदा सूरत हाल पर हुई बातचीत। चीन में समुद्री तूफान से 40 से ज्यादा अफराद हलाक, कई अफराद लापता। तूफान से चीनी मईशत को $3 बिलियन का हुआ है नुकसान।